अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से मैडम। स्टूडेंट्स, आपकी मेंटोर मिस मारिया कुरैशी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। बैच 92 कंटेंट राइटिंग स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज के सेशन में। परसों सेम इसी टाइम पर लेक्चर नंबर 2 है। अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा। आखिर में सवाल जवाब भी करेंगे। ओवर टू यू मिस, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your mentor and I welcome all of you to the first lecture of SEO content writing. कंटेंट राइटिंग, एसईओ कंटेंट राइटिंग एक ऐसी स्किल है जिसे आप ऑन अ लार्ज स्केल एज अ सर्विस सेल कर सकते हैं, क्लाइंट्स हंट कर सकते हैं एंड इनफैक्ट अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एक इफेक्टिव ब्लॉगिंग करना सीख लेते हैं। सो ये सब हम कैसे कर सकते हैं? ये कोर्स डिवाइड हुआ है 7 मॉड्यूल्स में और ये 7 वो मॉड्यूल हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं एक इफेक्टिव एसईओ कंटेंट राइटर बनने में। हमने इस पूरे कोर्स को डिवाइड किया है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हुए। वो तमाम एस्पेक्ट्स जो आपके लिए ज़रूरी हैं राइटिंग सीखने के लिए, एसईओ सीखने के लिए या क्लाइंट हंटिंग के लिए, ये कोर्स कंप्लीटली ब्रीफली कंप्रिहेंसिवली उन तमाम मॉड्यूल्स को कवर करता है। सो लेट्स सी कि हमने इस मॉड्यूल में आपके लिए क्या क्या ऐड ऑन किया है। द फर्स्ट मॉड्यूल इज रिसर्चिंग एंड फॉर्मेटिंग। ये पहला मॉड्यूल आपका फोकस करेगा सोलली कि रिसर्चिंग क्या होती है, रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाती है और फॉर्मेटिंग, कंटेंट की सक्सेसफुल फॉर्मेटिंग, इफेक्टिव यूजफुल फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। बात करते हैं रिसर्चिंग पे। रिसर्चिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? एवरी ईयर, एवरी डे आई वुड से लोग बिलियंस में डेटाबेस पब्लिश करते हैं गूगल के ऊपर, ठीक है। और उसी तादाद में, सेम तादाद में लोग क्यूरी सर्च करते हैं गूगल पे किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, या अगर उन्होंने नॉलेज या इंसाइट गेन करना होता है तो वो गूगल को एज अ सर्च इंजन यूज करते हैं और रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चंस की। फॉर एग्जांपल, मैं एज अ कॉमन पर्सन गूगल को यूज करती हूँ टू नो अबाउट व्हाट वुड बी beneficial course for me as a digital marketer। ठीक है, अब ये मेरी एक क्यूरी है। ये क्यूरी जब मैं गूगल के ऊपर डाल रही हूँ तो गूगल मुझे इसके अगेंस्ट एक बहुत सारा डेटा प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे ही है, मेरी तरह और बहुत से लोग हैं जो हर रोज ऐसी बहुत सी क्यूरीज गूगल के ऊपर डालते हैं। और इन क्यूरीज का आंसर कौन करता है? इन क्यूरीज का आंसर एज अ इन अ फॉर्म ऑफ अ कंटेंट आप करते हैं एज एन कंटेंट राइटर, ठीक है। अब जरूरी है आपके लिए समझना कि आप रिसर्चिंग के एस्पेक्ट से इनलाइटन हो, क्योंकि अगर आपको मालूम है अच्छी रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाती है तो आपको एक अच्छा यूजफुल डेटा बनाना, यूजफुल डेटा लिखना आ जाएगा। सो इफ यू नो ऑल द गुड एस्पेक्ट्स, ऑल द नेसेसरी एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्चिंग, तो आप केपेबल हो जाएंगे एक ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करने में जो यूजफुल हो हर एस्पेक्ट में। यूजफुल रिसर्च या यूजफुल डेटा हमने क्यों, वैल्यूएबल डेटा हमने क्यों लिखना है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक यूजर फ्रेंडली, एक वैल्यूएबल डेटा लिखें अच्छी रिसर्च कंडक्ट करके, क्योंकि गूगल जानता है और गूगल चाहता है कि आप उसके लिए एक ऐसा डेटा लिखें, उसकी हर क्यूरी के अगेंस्ट एक ऐसा डेटा उसके सामने आए जो कि यूजर को एक इंसाइट प्रोवाइड करे, उसके लिए वैल्यूएबल हो, वो कोई ना कोई फायदा उससे हासिल करके जाए। सो जरूरी है कि आपको एक अच्छी रिसर्च कंडक्ट करना आती हो। किसी भी क्यूरी के लिए अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत सारी रिसर्च कंडक्ट करके एक वैल्यूएबल डेटा जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और ऐसा ही डेटा गूगल पे रैंक होता है। सो ये तमाम चीजें स्टार्ट होती हैं स्टेप नंबर 1 से, विच इज योर रिसर्चिंग। सो हम अपने मॉड्यूल नंबर 1 में देखेंगे कि एक अच्छी और इफेक्टिव रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाती है। एक ऐसी रिसर्च जो तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट्स को कवर कर रही हो, एक ऐसी रिसर्च जो आपको एक अच्छा वैल्यूएबल डेटा लिखने में मदद दे। सो मॉड्यूल नंबर 1 सोलली इस चीज के ऊपर बेस करेगा। देन हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट पे। हर कंटेंट राइटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हर कंटेंट बहुत सारी टाइप्स में डिवाइड हुआ है। जब आप इन डिफरेंट टाइप्स से इनलाइटन हो जाते हैं, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप ये बात समझ जाते हैं कि एज एन कंटेंट राइटर आपका सर्वाइवल बहुत सारी इंडस्ट्रीज में पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो हम अपने मॉड्यूल नंबर 2 में देखेंगे कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेबसाइट कंटेंट कौन सा है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट किसे कहते हैं, या कमर्शियल कंटेंट जिनको सोशल मीडिया कॉपीज भी कहा जाता है, वो क्या होते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर मेरे पास एक टाइप ऑफ डेटा आए जो कि है 18 रेमेडीज टू गेट रिड ऑफ हेडेक्स नेचुरली। फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्यूरी है हाउ टू गेट रिड ऑफ
हेडेक। अब ये जो हाउ टू गाइड्स होती हैं या कोई भी ऐसा टाइटल जो हाउ से, व्हाट से, व्हेन से स्टार्ट होता है, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल कंटेंट। इनका एक ही पर्पस होता है कि वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। सो आप इन तमाम आर्टिकल्स को पढ़कर इंफॉर्मेशन गेन करते हैं और फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स आपको फेस कर रहे होते हैं, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। सो इफ देयर इज समबडी हु इज हैविंग मिग्रेन और देयर इज समबडी हु इज हैविंग हेडेक, can find out useful information from this article and can use the cures which are given here in his real life or her real life and solve his issue. Similarly, एक और टाइप ऑफ कंटेंट होता है जिसको हम कहते हैं कमर्शियल बेस्ड कंटेंट। कमर्शियल बेस्ड कंटेंट उन तमाम टाइटल से स्टार्ट होता है, जैसे द बेस्ट लैपटॉप्स इन 2024, द बेस्ट माइक्रोफोन्स इन 2024। सो ये तमाम कंटेंट दो पर्पसेस के लिए लिखे जाते हैं। ऐसे कंटेंट के लिखने का मकसद होता है कि वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, आपको इंगेज रखें, आपको एजुकेट करें, बट एट द सेम टाइम वो कोई ना कोई चीज़ एडवर्टाइज करें। सो कमर्शियल आर्टिकल्स लिखे जाते हैं कमर्शियल प्रोडक्ट्स को देखते हुए, कमर्शियल प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए और उनको एडवर्टाइज करने के लिए। ब्रांड्स हायर करते हैं ऐसे कंटेंट राइटर को जो कि इस टेक के ऊपर, इस नीश के ऊपर काम कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि आप ऐसे कंटेंट में इंफॉर्मेशन देते हैं और डिफरेंट आर्टिकल्स को, डिफरेंट लिंक्स को अपने आर्टिकल्स में एम्बेड कर देते हैं और इस तरह से आप अपने कंटेंट में कंटेंट से फायदा उठा सकते हैं। सो अगर आप देखें यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ कमर्शलाइज हो रही है, हर वो रीडर, हर वो आर्टिकल रीडर जिसको चाहिए एक अच्छा लैपटॉप इन 2024 और वो आपको इस कंटेंट को रीड कर रहा है, तो मे बी आपका ये कंटेंट जो सीटीए प्रोवाइड कर रहा है, कॉल टू एक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इसको क्लिक करके वो यहाँ से परचेज कर दे। एंड इफ ही वुड डू द परचेज तो उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा। यू ऑल नो दैट हाउ एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स, राइट? सो कमर्शियल आर्टिकल्स आर solely written for commercial purposes. They educate you, they inform you, but at the same time they do the advertisement. So brands hire सच कंटेंट राइटर्स ताकि वो उनके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ऑडियंस तक पहुंचाएं और वो उसको कमर्शलाइज कर सकें। So this is the other type of content writing which I was talking about. So we have informational content जो कि आपको information provide कर रहा है, किसी भी क्वेश्चन, क्यूरी या प्रॉब्लम का आंसर दे रहा है, आपको अवेयरनेस दे रहा है, ठीक है, ताकि आप रियल लाइफ में अपने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सको, सॉल्व कर सको। देन देर इज अ कंटेंट टाइप जिसको हम कहते हैं कमर्शियल कंटेंट, जो कि सोशल मीडिया कॉपीज की सूरत में, सेल्स कॉपीज की सूरत में या आर्टिकल्स की सूरत में लिखा जाता है और इसका सोल पर्पस ये होता है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, इंगेज करे और किसी न किसी प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करे, एडवर्टाइज करे। तो जब आप रिसर्चिंग सीख लेते हैं और एक बहुत बड़ा मॉड्यूल जिसे टाइप्स ऑफ कंटेंट के नाम से हम यूज़ करेंगे या स्टार्ट करेंगे, जब आप ये कवर कर लेंगे तो हम आएंगे बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ एसईओ पे। अब हर वो कंटेंट जो आपने लिखा है, आखिर वो गूगल पे कैसे रैंक हो रहा है, पीछे क्या प्रैक्टिस है, वो आपको एसईओ को समझने के बाद समझ आती है। सो बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ एसईओ में हम देखेंगे, एसईओ कंटेंट राइटिंग में हम देखेंगे कि आखिर कंटेंट रैंक कैसे होता है। SEO means search engine optimization. Search engine क्या है? Google है. And optimization means to make it fast, right? So कैसे हम अपने लिखे गए कंटेंट को गूगल के टॉप रैंक पेजेस पर लेकर आते हैं? सो हमारा कंटेंट रैंक कैसे होता है? ऐसा क्या करेंगे हम, ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हम करेंगे कि हमारा कंटेंट रैंक हो जाए? अब आप देखें, आपका जो क्यूरी है वो है 10 बेस्ट लैपटॉप्स इन 2024। इसके ऊपर बेशुमार डेटा यहाँ मौजूद है, लेकिन हर डेटा किसी न किसी पेजेस पर है, राइट? ये डेटा सिर्फ पेज नंबर 1 पे क्यों है, या ये आर्टिकल सबसे टॉप पे क्यों रैंक हुआ है? आखिर इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? ये खास बात होती है एसईओ की। एसईओ बेसिकली कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस का नाम है, ठीक है? उसमें आप कुछ चीज़ों को ऑप्टिमाइज करते हैं, कुछ टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं और फिर आपका कंटेंट रैंक हो जाता है। सो ऑन पेज एसईओ की फंडामेंटल और बेसिक्स को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली अपनी इस ट्रेनिंग में, ताकि हमें मालूम हो कि एक अच्छी वेबसाइट कॉपी या इंफॉर्मेशनल कॉपी को लिखने के बाद हम इसे रैंक कैसे कर सकते हैं। सो हमने एक अच्छी रिसर्चिंग कर ली, हमने फॉर्मेटिंग करना सीख ली, हमने सीखा कि टाइप ऑफ कंटेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट कौन कौन से होते हैं, हमने उसको लेके प्रैक्टिस कर लिया। देन हम वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे कि इन प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकली किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है? देन एक एस्पेक्ट है हमारा ट्रेनिंग का, राइटिंग कंटेंट यूजिंग स्मार्टफोन्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि वो स्मार्टफोन्स को यूज करते हुए कंटेंट को लिखें, ऑप्टिमाइज करें और वेबसाइट्स के लिए काम करें।
तो उनके लिए हम इस एस्पेक्ट को इन तमाम मॉड्यूल में यूज करते रहते हैं। सो व्हेन आई टेल यू कि आपने रिसर्चिंग लैपटॉप पे कैसे करनी है, तो मैं आपको ये भी बताती हूँ कि कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके आप मोबाइल पे भी ऐसी ही इफेक्टिव रिसर्चिंग कंडक्ट कर सकते हैं। जब मैं आपको सिखाती हूँ कि आप किस तरह से कंटेंट लिख सकते हैं, वेबसाइट कंटेंट या इंफॉर्मेशनल कंटेंट या कमर्शियल कंटेंट, तो मैं साथ ही साथ आपको बताती हूँ कि मोबाइल फोन यूजर्स किस तरह से ऐसे कंटेंट को लिख सकते हैं। सो हमारा ये एस्पेक्ट इन तमाम मॉड्यूल्स में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होता है। क्रिएटिंग ब्लॉग साइट्स एंड क्राफ्टिंग ब्लॉग कंटेंट हमारा फिफ्थ मॉड्यूल है, क्रिएटिंग ब्लॉग साइट्स एंड क्राफ्टिंग ब्लॉग कंटेंट। इसमें हम क्या करते हैं कि हम सीखते हैं कि वेबसाइट के लिए ब्लॉग्स कैसे लिखे जाते हैं। अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वेबसाइट कॉपीज, इंफॉर्मेशनल कंटेंट या कमर्शियल कंटेंट, तो ये एक डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स थे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। ब्लॉग एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स जो उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं उनको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नीश है, एक टॉपिक है सैस, एक नीश है, एक टॉपिक है मेंटल हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ के ऊपर या सैस के ऊपर 10 से 20 आर्टिकल्स लिखे जाते हैं एक ही वेबसाइट पे। उसको हम ब्लॉगिंग कहते हैं, उसको हम ब्लॉग कहते हैं। तो किस तरह से आप एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं एज अ बिजनेस फॉर यू, एज अ साइड बिजनेस फॉर यू। सो हम ये देखेंगे इन मॉड्यूल नंबर 5। ब्लॉग साइट्स कैसे क्रिएट करनी है, उसके ऊपर ब्लॉग किस तरह से क्राफ्ट करना है, कैसे ऐड करना है, कैसे क्रिएट करना है, ये सब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। हमारा एक और मॉड्यूल है एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक कंटेंट अपने नाम से ही वाजह है, एक ऐसा कंटेंट है जो कि एकेडमिक पर्पसेस के लिए लिखा जाता है, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए लिखा जाता है। ये वो कंटेंट होता है जो यूनिवर्सिटीज लिखवाती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लिखवाते हैं, रिसर्च बेस्ड कंटेंट इसे कहते हैं। अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं तो ये एक ऐसा कंटेंट होगा जो कि रिसर्च बेस्ड होगा। सो फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक साइट है गूगल स्कॉलर। ठीक है, अगर हमने एकेडमिक कंटेंट सर्च करना होता है तो हम गूगल स्कॉलर की मदद लेते हैं। गूगल स्कॉलर हमें हेल्प आउट करता है ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स को फाइंड आउट करने में जो कि हमें आम गूगल सर्च एज सर्च इंजन गूगल के ऊपर नहीं हम फाइंड आउट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ways to get rid of गेट रिड ऑफ बेली फैट। अब ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एकेडमिक कंटेंट लिखना चाहती हूँ, कोई यूनिवर्सिटी है जो मुझसे लिखवाना चाहती है, या मैं खुद एज अ स्टूडेंट लिखना चाहता हूँ, तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा। और ये प्रॉपर फॉर्मेट हम यूज करेंगे एकेडमिक कंटेंट में, और जितनी भी रिसर्चिंग होगी वो होगी भी सिर्फ एकेडमिक साइट्स के ऊपर। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम एकेडमिक कंटेंट लिख सकते हैं। एकेडमिक कंटेंट कंटेंट राइटिंग की एक बहुत बड़ी और यूजफुल नीश है, एक टाइप है। सो एकेडमिक कंटेंट एक बड़ी सक्सेसफुल इंडस्ट्री है, बिकॉज एकेडमिक कंटेंट को लिखकर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। रिसर्चर्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ढूंढते हैं ऐसे राइटर्स को जिनको एक प्रॉपर फॉर्मेट के ऊपर काम करना आता है, एक अच्छा ऑर्डर क्रिएट करना आता है, उनको पता है कि अच्छे टॉपिक्स पे कैसे कंटेंट लिखा जाता है, कैसे यूजर को इन्फॉर्म किया जाता है या रिसर्च कंडक्ट की जाती है। सो अगर वो रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो वो आपको हायर करते हैं लिखने के लिए, या फिर वो आपके साथ इन लिंक्ड हो जाते हैं एंड देन दे पे यू फॉर योर सर्विसेज। सो एकेडमिक कंटेंट एक बहुत ही बेहतरीन राइटिंग इंडस्ट्री है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन राइटिंग द रिसर्च पेपर्स, तो ये नीश, ये कंटेंट राइटिंग की टाइप आपके लिए है। हमारा जो लास्ट मॉड्यूल है विच इज क्लाइंट हंटिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ये आपको हेल्प आउट करता है इन तमाम सर्विसेज को सीखने के बाद सेल करने में, मार्केट करने में। सो जब आप सीख जाते हैं कि क्लाइंट हंटिंग कैसे की जाती है, इस मॉड्यूल के बाद आप सीख जाते हैं क्लाइंट हंटिंग कैसे की जाती है। हम आपको सिखाते हैं कि क्लाइंट हंटिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कैसे की जाती है, अच्छे इफेक्टिव कवर लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, और लोकल या इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अप्रोच करने के कौन कौन से टेक्टिक्स होते हैं। सो हमारा मॉड्यूल नंबर 7 एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, और ये हमारा लास्ट मॉड्यूल है। हम इस मॉड्यूल से फ़ायदा तब उठाते हैं जब हमने एक बहुत अच्छा एविडेंस क्रिएट कर लिया होता है, पोर्टफोलियो बना लिया होता है, बाय डूइंग द प्रैक्टिसेस, बाय डूइंग द टास्क असाइनमेंट जो आपको मिलते रहते हैं आफ्टर एवरी क्लास। सो आप सीख जाते हैं कि कवर लेटर्स कैसे लिखते हैं और क्लाइंट्स को किस तरह से अप्रोच किया जाता है। सो ये एक बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव मॉड्यूल है। आफ्टर गेटिंग टू नो ऑल द मॉड्यूल्स इन दिस कोर्स कंटेंट, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कंटेंट राइटिंग किसे कहते हैं।
कंटेंट राइटिंग बेसिकली हर वो कंटेंट है, कंटेंट बेसिकली वो कंटेंट जो आप रीड करते हैं एवरी सिंगल डे बाय यूजिंग गूगल, और आप उसे कंज्यूम करते हैं किसी भी सर्च इंजन से ऑनलाइन, सो उसको लिखने वाले कंटेंट राइटर्स होते हैं। ये कंटेंट राइटर्स बेसिकली इफेक्टिव रिसर्चिंग को करने के बाद अपने कंटेंट को प्रोड्यूस करते हैं, और इनका मकसद होता है कि लोगों तक एक अच्छा, एक ऑथेंटिक कंटेंट पहुंचे। कंटेंट राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लिखते हैं, एडिट करते हैं और पब्लिश करते हैं अपने कंटेंट को डिजिटल फॉर्मेट में, और आपका ये कंटेंट यूज होता है, रीड होता है बाय अ वाइडर ऑडियंस। सो बहुत सारी ऑडियंस जो दुनिया के हर कोने में मौजूद है वो आपके कंटेंट से फायदा उठा सकती है। सो ये एक बहुत ही ज्यादा ग्लोबल स्किल के तौर पर समझी जाती है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? कंटेंट राइटिंग में इंक्लूड होता है ब्लॉग पोस्ट, पॉडकास्ट स्क्रिप्ट, ई बुक्स, वाइट पेपर रिलीजेस, प्रोडक्ट कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, लैंडिंग पेजेस या सोशल मीडिया कॉपी। सो आपके पास लिखने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। अगर आप ऐसे हैं, अगर आप उस किस्म के राइटर हैं जो कि सेल्स कॉपीज या बहुत अच्छी कैची हेडलाइंस लिख सकते हैं, तो सोशल मीडिया कॉपीज आपके लिए हैं। अगर आप ऐसे राइटर हैं जो कि बुक्स लिख सकते हैं, ई बुक्स लिख सकते हैं और उनको आप एज अ अर्निंग सोर्स यूज करना चाहते हैं, तो ये इंडस्ट्री की ये टाइप भी आपके लिए है। अगर आप पॉडकास्ट स्क्रिप्ट्स लिखना चाहते हैं, आप खुद अपना यू डोंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, तो आप पॉडकास्ट स्क्रिप्ट्स लिखकर लोगों तक एक बहुत इफेक्टिव मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। दैट कैन बी डन एज वेल यूजिंग कंटेंट राइटिंग। सो कंटेंट राइटिंग हर इंडस्ट्री के साथ यूज होती है, फ्रीलांस हर इंडस्ट्री में एम्बेडेड है कंटेंट राइटिंग। सो कंटेंट राइटिंग क्या है? कंटेंट राइटिंग इज यू कम्युनिकेटिंग योर आइडियाज इन अ डिजिटल थ्रू अ डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, सो आप लिखते हैं, एडिट करते हैं, पब्लिश करते हैं अपने कंटेंट को डिफरेंट फॉर्म्स में। एक और क्वेश्चन आता है वाइडली, दैट व्हाट इज एसईओ? अब तक आप सबको एक थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि एसईओ किसे कहते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली है क्या? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रैक्टिस है, एक सेट ऑफ प्रैक्टिस है जिसमें हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जिसमें हम सीखते हैं कि कंटेंट को किस तरीके से आप रैंक कर सकते हैं। ठीक है, एसईओ कंटेंट राइटिंग लिखने का एक वो प्रोसेस है जिसमें आपको सिखाया। जज़ाकल्लाह सर। ओके डियर स्टूडेंट्स, एज आई वाज टेलिंग यू कि एसईओ राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वट एवर यू हैव रिटन, जो भी आप लिखते हैं उसको आप रैंक करना सीखते हैं। बेसिकली एसईओ एक पूरी टेक्निक्स का एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं अपने कंटेंट को रैंक करने में। हम स्टार्ट करते हैं कीवर्ड रिसर्चिंग से, ठीक है, एंड देन हम एक वैल्यूएबल कंटेंट लिखते हैं जिसमें बहुत सारे आंसर्स हो उन तमाम क्वेश्चंस और क्यूरीज के जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। देन हम उसको मैच करते हैं यूजर की इंटेंशन के साथ। तो यूजर की दो तरह की इंटेंशन होती है, आइदर वो इन्फॉर्मेशन गेन करने आता है आपके आर्टिकल पे, या वो कमर्शियली किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा होता है, या प्रोडक्ट को लेना चाह रहा होता है, कमर्शियल उसको परचेज करना चाह रहा होता है। सो यूजर के इंटेंशन को देखते हुए, मैच करते हुए हम ऐसा कंटेंट ऑप्टिमाइज करते हैं। देन आप अपने हेडर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं अच्छे इफेक्टिव पेज क्रॉलिंग के लिए। ये कुछ टेक्निकल जार्गन्स हैं जो मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। लेटर ऑन इन द ट्रेनिंग यू वुड कम टू नो कि किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन होती है हेडर्स की, पेज क्रॉलिंग किसे कहते हैं, और किस तरह से एसईओ पॉसिबल बनाता है इस एस्पेक्ट को कि आपका कंटेंट टॉप पेजेस पे रैंक हो। हमारे पास कंटेंट राइटिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे मैंने पहले भी आपके साथ जिक्र किया था। ब्लॉगिंग एक उस तरह ब्लॉगिंग एक टाइप ऑफ कंटेंट है, टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग है जिसमें आप एक ही टॉपिक पर वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल आर्टिकल्स को पब्लिश करते हो। ठीक है, सो आपने मल्टीपल आर्टिकल्स को पब्लिश कर दिया ऑन अ वन वेबसाइट, ठीक है, और आपने लाइव कर दिए अपने उन आर्टिकल्स को। ठीक है, सो ये आपके टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग है जिसको हम ब्लॉगिंग कहते हैं। ब्लॉगिंग एक बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली टाइप है कंटेंट राइटिंग में, जिसको आजकल बहुत सारे लोग एज अ बिजनेस भी परस्यू कर रहे हैं। सो ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छी टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग है। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आपके पास बहुत ज़बरदस्त पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, अर्निंग की भी, ट्रेनिंग की भी, लर्निंग की भी। देन देयर कम्स आर्टिकल। आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, एक एकेडमिक आर्टिकल होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और एक होते हैं वेबसाइट आर्टिकल्स। एकेडमिक आर्टिकल्स और वेबसाइट आर्टिकल्स में डिफरेंस ये होता है कि आपने एकेडमिक आर्टिकल में
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, आपका जो टोन है वो फॉर्मल होता है, आपका जो लिखने का अंदाज है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर में होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिस तरह से आप अपनी यूनिवर्सिटी स्कूल में या रिसर्च पेपर्स लिखते होते हैं. सो योर राइटिंग टोन इज़ वेरी फॉर्मल हेयर. बट ऑन द अदर साइड, अगर आप वेबसाइट आर्टिकल की बात करें तो वेबसाइट आर्टिकल्स में आप लोगों ने अपनी जो टोन है उसको फ्रेंडली रखा हुआ होता है. सो आप अपनी वेबसाइट आर्टिकल्स में किसी ना किसी चीज को पब्लिसाइज, कमर्शलाइज कर रहे होते हैं, एंड दैट इज वाई आपका जो टोन है वो कैची होता है, इंगेजिंग होता है, इनर्जेटिक होता है. ठीक है. सो हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन दोनों टाइप्स को कवर कर सकते हैं इन योर सेकेंड मॉड्यूल. देन देर इज अ टाइप कॉल्ड सोशल मीडिया पोस्ट. सोशल मीडिया पोस्ट आप सबको जैसे पता होगा, सोशल मीडिया जो है एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है, यू वे है जिसके थ्रू लोग अपने कंटेंट को एडवर्टाइज करते हैं और बहुत बड़ी ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकता है आपका कंटेंट अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इफेक्टिवली यूज़ करें. सो आप हायर होते हैं बाय क्लाइंट्स ताकि आप उनके लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंटेंट लिखें और ज़्यादा ऑडियंस को इन्फॉर्म कर सकें अबाउट योर प्रोडक्ट. So it's a very useful type of writing. Then there comes email writing. Email writing is done through writing emails. तो basically अगर किसी ने अपना business online प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लेकर जाना है तो उनके जो क्लाइंट्स होते हैं उसकी एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाती है. आप ऑटोमेट करते हो उस लिस्ट को और फिर आप उनको ईमेल सेंड करते हो जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को इन्फॉर्म करते हो उनको. आप बताते हो कि आपके प्रोडक्ट के यूजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं और किस तरह से परचेज हो सकती है. सो ईमेल राइटिंग एक बहुत ही अच्छी नीश है, एक बहुत ही अच्छी टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग है जिसमें आपको सेल्स कॉपीज को एडवर्टाइज करना सिखाया जाता है. सो बेसिकली आप वेबसाइट कॉपीज और ईमेल राइटिंग को सीख कर एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो. देन देयर कम्स टेक्निकल राइटिंग. टेक्निकल राइटिंग उन लोगों के लिए है जो कि चाहते हैं कि उन टॉपिक्स में लिखें, जैसे कि लैपटॉप्स हैं, जैसे कि गेमिंग लैपटॉप्स हैं, गैजेट्स हैं और मोबाइल फोन्स हैं. इस तरह के टॉपिक्स पर अगर आप कंटेंट लिखना चाहते हैं, लिखना आपको पसंद है या रिसर्चिंग करना पसंद है तो टेक्निकल राइटिंग आपके लिए है. टेक्निकल राइटिंग में आप हाउ टू गाइड्स लिखते हैं, लोग जो भी आपके गैजेट के डिफरेंट यूजेस हैं या डिफरेंट इन्वेंशंस हैं. फॉर एग्जांपल आईपैड का नया वर्जन आया है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरह से लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, कैसे वो लोगों के लिए यूजफुल होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. AR VR ये सब टॉपिक्स अगर आपको एक्साइट करते हैं तो टेक्निकल राइटिंग आपके लिए है. सो वी हैव दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग और हर टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग हर एक डिफरेंट इंडस्ट्री को टच करती है. सो अगर आप किसी एक टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग को भी अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो आप एक इंडस्ट्री को कवर कर लेते हैं कंटेंट राइटिंग की. मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम स्कोप की बात करें कंटेंट राइटिंग की तो अब तक आपको अंदाजा हो चुका होगा कि एक बहुत ज्यादा नेवर एंडिंग वास्ट स्कोप है कंटेंट राइटिंग का. एज एन कंटेंट राइटर अगर आप कंटेंट राइटिंग सीख लेते हैं तो आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं ब्लॉगर के सूरत में, एज अ बुक कोच, एज एन कंटेंट एडिटर, एज एन क्रिएटिव कंसल्टेंट, एज अ फ्रीलांसर, एज अ घोस्ट राइटर एज वेल. घोस्ट राइटर क्या होता है? घोस्ट राइटर बेसिकली आप सर्विसेज देते हैं एज एन कंटेंट राइटर. आपका नेम पब्लिश नहीं होता लेकिन आपको जो प्रोवाइड की जाती है, जो भी आपकी इनकम स्ट्रीम होती है, आपको जो पैसे दिए जाते हैं वो आपको आपकी सर्विसेज के दिए जाते हैं. सो अगर आप किसी के लिए बुक राइट करते हैं तो उस पर आपका नाम नहीं होगा लेकिन जितने भी पैसे आपको मिलेंगे वो बेसिकली आपकी सर्विसेज के होंगे. दिस इज कॉल्ड घोस्ट राइटिंग. सो यू कैन वर्क एज अ घोस्ट राइटर एज इन कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री. नीश, बात करते हैं एक ऐसे एस्पेक्ट की कंटेंट राइटिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नीश का मतलब होता है योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट. सो अपनी नीश को फाइंड आउट करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट राइटिंग में, स्पेशली अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप वेबसाइट पे लिखना चाहते हैं. सो नीश क्या होता है? वो आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता है. अगर आपने मुझे आज ज्वाइन किया है तो मेरी एक वाइल्ड इमेजिनेशन ये है कि आप सब लोग राइटिंग, रिसर्चिंग में आपको इंटरेस्ट है, राइट? तो कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होता होगा जिस पर रिसर्च करना, जिस पर लिखना आपको पसंद है. नीश इसी को कहते हैं. नीश आपकी टाइप ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो. हमारे पास नीशेस की दो कैटेगरीज होती हैं बेसिकली. एक होती है मैक्रो नीश जो कि एक बड़ी नीश होती है और उसकी सब कैटेगरी को माइक्रो नीश कहा जाता है. फॉर एग्जांपल बड़ी नीश है हमारे पास स्पोर्ट्स, ठीक है, ब्यूटी एंड हेल्थ, ठीक है, फिटनेस, पेरेंटिंग एटसेट्रा. अगर इन्हीं को कैटेगराइज कर दें आप माइक्रो नीशेस में तो वो आपके पास आ जाएगा एयर स्पोर्ट, लैंड स्पोर्ट, एयर स्पोर्ट, ठीक है, लैंड स्पोर्ट,
वाटर स्पोर्ट, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स हैं ना जो लोग प्ले करते हैं। सो अगर क्योंकि माइक्रो नीशेस बहुत कंपेटिटिव होती हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया हुआ होता है, तो एज अ बिगिनर मुश्किल हो जाता है आपके लिए यहाँ पे रैंक करना। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप माइक्रो नीशेस को टच करें, ट्रेंडिंग माइक्रो नीशेस के ऊपर काम करें, लिखें। इस तरह से आपका गूगल के सामने विजिबल होना या क्लाइंट्स को गेट करना, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना आसान हो जाता है। ठीक है। सो माइक्रो नीशेस आर बेसिकली व्हाट दे आर बेसिकली द सब कैटेगरी ऑफ अ मैक्रो नीश। ठीक है। वेबसाइट जो हैं उनको कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि पब्लिश कर सकते हैं या मार्केट कर सकते हैं इनकी प्रोडक्ट्स को। इस एस्पेक्ट को समझकर आप अपनी नीश सेलेक्ट करते हैं या ट्रेंड को देखते हुए आप अपनी नीश सेलेक्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाता है कंटेंट राइटिंग में काम करना। बिकॉज वंस योर माइंड इज क्लियर, तो आपको पता होता है कि आपने कहाँ टारगेट करना है, किस इंडस्ट्री को टारगेट करना है। ठीक है। हमारे पास एज एन कंटेंट राइटर डिफरेंट क्यूरीज आ जाती हैं स्टूडेंट्स की। मैं उन क्यूरीज को टारगेट करूंगी, आपके कुछ सवालात हैं उनका जवाब दूंगी, एंड देन आई विल कम टू यू। सो हमारा पहला क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि आप हमें एसईओ करना सिखाएंगी। यस, लेकिन एसईओ की भी दो टाइप्स हैं, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। मैं आपको ऑन पेज एसईओ करना सिखाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि 98% ऑफ ट्रैफिक जो है वो जनरेट होती है उस कंटेंट की जो कि गूगल के टॉप पे रैंक हुआ हुआ है। गूगल पे कैसे टॉप पे रैंक करना है ये मैं आपको सिखाऊंगी। सो कौन सा ऐसा लॉजिकल पैटर्न है, कौन सा ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप अपने कंटेंट को रैंक करा सकते हैं। ऑन पेज एसईओ की वो तमाम टेक्निक्स हम इस ट्रेनिंग में सीखेंगे और खुद प्रैक्टिकली करके देखेंगे, एंड देन यू वुड लर्न हाउ टू राइट एन इफेक्टिव कंटेंट दैट रैंक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन गूगल। एक और क्यूरी हमारे पास आती है, विल यू टीच अस अबाउट द टूल्स टू क्राफ्ट, डिजाइन, राइट और पब्लिश कंटेंट एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर। ऑब्वियसली वी विल। हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से टूल्स हैं, बिकॉज हम समझते हैं, हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि हर कंटेंट की डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है। और हर एस्पेक्ट को डील करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। सो रिसर्चिंग से लेकर पब्लिकेशन तक जितने भी टूल्स इस्तेमाल होते हैं उनकी उनकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है इस ट्रेनिंग में। हम देखेंगे कि किस तरह से आपने रिसर्चिंग के लिए, कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए टूल्स को इस्तेमाल करना है, एसईओ करने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, कंटेंट को लिखने के लिए टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, रिसर्चिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए या पब्लिशिंग के लिए कौन कौन से टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो सब इस ट्रेनिंग का पार्ट है। Will we learn how to approach clients, how to write cover letters or proposals? Of course. You will learn how to maintain your social media presence. आप लोगों को cover letters लिखना सिखाया जाएगा, proven strategies आपको बताई जाएंगी जिनसे आप market analysis कर सकते हैं या client को attract कर सकते हैं. This is also a part of your training. Are there any other sources other than Upwork? As a beginner, Upwork और Fiverr पे लैंड करना, I know, I understand, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास कुछ ऐसी वेज हैं, मेथड्स हैं जो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ऑन साइट जॉब के लिए, ठीक है, कंटेंट राइटिंग करके ऑन साइट जॉब के लिए, तो आप देखें हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है इंडीड। ठीक है। इंडीड एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर डिफरेंट स्किल्स, फ्रीलांस स्किल्स को लेते हुए जॉब पोस्ट होती है। ठीक है। तो आप देखें पोस्टेड 1 डे अगो, ये कंटेंट राइटिंग की एक पोस्ट जॉब है जो कि आपको इतनी सैलरी जो है वो दे रही है। ठीक है। मूविंग फर्दर, हमारे पास एक और जॉब है कंटेंट राइटिंग की जो कि 3 डेज पहले आ चुकी है। सीनियर कंटेंट राइटर के तौर पर अगर आप काम करना चाहते हैं आफ्टर एन एक्सपीरियंस, तो इस तरह की सैलरीज जो है वो आपको मार्केट ऑफर करती है। ठीक है। अदर देन अपवर्क एंड फाइवर, आपके पास जॉब के लिए, ऑन साइट जॉब के लिए ये प्लेटफॉर्म है। अगर आप फाइवर पर भी रेशियो देखें, अपनी कंटेंट राइटिंग का स्कोप देखें, तो आप देख सकते हैं कि पर आर्टिकल आप लोग इतना इतना चार्ज कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच केपेबल यू आर ऑफ राइटिंग अ गुड कंटेंट, आपका जो रेट है वो डिसाइड हो जाता होता है। सिमिलरली हमारे पास अपवर्क भी है जो कि बहुत सारी कंटेंट राइटिंग की जॉब्स को पब्लिश करता रहता है एवरी एवरी मिनट। सो आप देखें कि आपके पास $3,000 की जॉब है, या आपके पास $5 पर आवर की जॉब है, या आपके पास $100 की जॉब है। सो अगर आप एक अच्छे कंटेंट राइटर हैं और आपको हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट करना आती है, तो आपके पास नेवर एंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है। एक दफ़ा रिव्यू कर लेती हूँ एंड देन आई कम टू यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्यूरीज। सो हमने इस पूरे डेमो में देखा कि आपके पास कंटेंट राइटिंग, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग बेसिकली, और एज एन कंटेंट राइटर आप कहाँ कहाँ जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी टाइप्स को टच कर सकते हैं। सो हमारे पास 7 मॉड्यूल हैं जो हम इस ट्रेनिंग में कवर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे रिसर्चिंग से, हम देखेंगे कि इफेक्टिव रिसर्चिंग कैसे कंडक्ट की जाती है।
हम देखेंगे कि टाइप ऑफ कंटेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट कौन कौन से हैं और कैसे लिखे जाते हैं, उनका तरीकेकार क्या है लिखने का, क्या क्या चीज़ें उनमें इंक्लूड होती हैं या इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है। ठीक है। देन हमने देखा कि जो हमारा थर्ड मॉड्यूल है वो है बेसिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ एसईओ पे। सो क्या बेसिक है, सो एसईओ किसे कहते हैं, बेसिक्स ऑफ एसईओ क्या होती हैं, प्रैक्टिसेस कैसे की जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, प्रैक्टिकली आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं एसईओ को अपने कंटेंट में, तो हम वो देखेंगे अपने थर्ड मॉड्यूल में। देन हम इस एस्पेक्ट को कवर करते जाएंगे, हाउ टू राइट अ कंटेंट यूजिंग स्मार्टफोन अपने मॉड्यूल में। देन हम देखेंगे कि ब्लॉग साइट्स कैसे क्रिएट की जाती हैं, ब्लॉग के ऊपर कंटेंट कैसे पब्लिश किया जाता है, क्या ऐड किया जाता है, ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है, एड्स कैसे लगाई जाती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारा सेकंड लास्ट मॉड्यूल होगा एकेडमिक कंटेंट पे, एकेडमिक कंटेंट कैसे लिखते हैं और कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को बाय राइटिंग अ गुड एकेडमिक कंटेंट। हमारा जो लास्ट मॉड्यूल है वो बेसिकली फोकस करेगा क्लाइंट हंटिंग के ऊपर। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप कैसे क्लाइंट हंट कर सकते हैं और आप किस तरीके से कवर लेटर्स लिख सकते हैं। मैंने बात की थी नीश के ऊपर, अगर आपको याद हो तो। आपका असाइनमेंट नंबर 1 है कि आपने गूगल के ऊपर टॉप 10 ट्रेंडिंग नीशेस को लिख कर सर्च करना है और देखना है कि ऐसी कौन से 10 टॉपिक्स हैं कंटेंट राइटिंग में जो आजकल ट्रेंड कर रहे हैं। ठीक है, उसकी आपने एक लिस्ट बना लेनी है। उस लिस्ट में से जिस टॉपिक के ऊपर आप काम करना चाहते हैं एज एन कंटेंट राइटर उसको हाईलाइट करेंगे और मेरे साथ शेयर कर देंगे फेसबुक ग्रुप के ऊपर, जिसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा लेटर ऑन। ठीक है। सो मेक अ लिस्ट ऑफ टॉप 10 ट्रेंडिंग niches in content writing, highlight the topics which you would like to work as a content writer एंड शेयर इट विद मी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप अपनी असाइनमेंट बनाएंगे एंड देन मेरे साथ शेयर करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। थैंक यू वेरी मच। जी स्टूडेंट्स, लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन